पीपरी धार की टीम कल की हार का बदला लेने के लिए हमारे ग्राउंड पर पहुंच चुकी थी और हमारी टीम उन्हें फिर से दूसरी हार थमाने के लिए सीधा ग्राउंड पर पहुंच जाती है। ग्राउंड पर पहुंचकर हम लोग करते हैं टॉस और टॉस जीतते हैं हमारे कप्तान साहब। फिर थोड़ी देर के बाद पीपरी धार की टीम बदले की आग लेकर यहाँ पर फील्डिंग लगा लेती है। अब होता है यहाँ पर मैच स्टार्ट। तो मैं पहली बॉल पर कट खेलकर एक शानदार चौका लगा देता हूँ और तीसरी बॉल पर ऑफ साइड में खेलकर राजा को स्ट्राइक दे देता। तो राजा यहाँ पर लगातार 2 बॉल डॉट खेलता, लेकिन लास्ट बॉल पर एक शानदार छक्का लगा देता तो हमारा स्कोर पहुंच जाता है 1 ओवर की समाप्ति पर 11 रन। अब आता है मैच का दूसरा ओवर। तो पीपरी धार का बॉलर इस ओवर में काफी शानदार गेंदबाजी करता है और मैं लगातार यहाँ पर 5 बॉल डॉट खेल जाता हूँ, लेकिन लास्ट बॉल पर एक शानदार चौका लगा देता हूँ तो हमारा स्कोर पहुंच जाता है 2 ओवर की समाप्ति पर 15 रन। अब आता है मैच का तीसरा ओवर। तो तीसरे ओवर की लगातार राजा 3 बॉल डॉट खेल जाता है, लेकिन चौथी और 5वीं बॉल पर शानदार 2 छक्के लगा देता और लास्ट बॉल पर 1 रन ले लेता तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 3 ओवर की समाप्ति पर 28 रन। फिर आता है मैच का चौथा ओवर। तो चौथे ओवर की राजा यहाँ पर लगातार 4 बॉल डॉट खेल जाते, लेकिन बाकी की 2 बॉलों में फिर से 2 छक्के लगा देता तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 4 ओवर की समाप्ति पर 40 रन। अब आता है मैच का 5वां ओवर। तो 5वें ओवर में यहाँ पर लगातार 3 छक्के लगा देता हूँ। 5वीं बॉल पर लेग साइड में खेलकर राजा को स्ट्राइक देता हूँ तो राजा भी लास्ट बॉल पर एक छक्का लगा देता तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 5 ओवर की समाप्ति पर 65 रन। अब बचता है मैच का लास्ट ओवर। तो लास्ट ओवर में पीपरी धार का बॉलर काफी अच्छी गेंदबाजी करता और उसके ओवर से रन आते हैं मात्र 4 तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 6 ओवर की समाप्ति पर 69 रन तो हमने काफी ठीक ठाक बना लिए थे। अब समय था हमारी फील्डिंग का। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के बाद फील्डिंग लगा लेते हैं और अब होती है सेकंड पारी स्टार्ट। पहला ओवर करता है जयपाल। तो जयपाल की तीसरी बॉल पर बल्लेबाज लंबा हिट खेलने के चक्कर में सीधा कैच रचित के हाथों में दे देता है। इसके बाद जयपाल की बाकी की 3 बॉलों में न्यू बैट्समैन आकर एक चौकर एक छक्का लगा देता तो अब पीपरी धार का स्कोर हो जाता 1 ओवर की समाप्ति पर 10 रन। अब दूसरा ओवर लेकर आता हूँ मैं यहाँ पर लगातार 2 बॉल डॉट काटता हूँ। तीसरी बॉल पर बल्लेबाज ऑफ साइड में खेलकर 1 रन ले लेता है। फिर मेरी 5वीं बॉल पर बल्लेबाज ऑफ साइड में खेलता और सीधा कैच जयपाल के हाथों में चला जाता। तो लास्ट बॉल पर मैं 1 विकेट और गिरा देता हूँ तो अब पीपरी धार का स्कोर होता है 2 ओवर की समाप्ति पर 10 रन। अब तीसरा ओवर फिर से जयपाल लेकर आता और दूसरी बॉल पर बल्लेबाज बड़ा हिट खेलने के चक्कर में सीधा ध्रुव के हाथों में कैच आउट हो जाता है। फिर जयपाल यहाँ पर लगातार 2 बॉल डॉट काटता है, लेकिन 5वीं बॉल पर बल्लेबाज पीछे खेलकर एक चौका लगा देता और लास्ट बॉल पर लेग साइड में खेलकर 1 रन ले लेता तो अब पीपरी धार का स्कोर पहुंच जाता 3 ओवर की समाप्ति पर 15 रन। अब चौथा ओवर फिर से मैं लेकर आता तो पहली बॉल पर उसी बल्लेबाज को मैं बोल्ड मार देता हूँ। चौथी बॉल पर एक बल्लेबाज को और बोल्ड मारता हूँ और फिर मेरी बाकी की 2 बॉल डॉट काट कर मेरा ओवर कर देता हूँ समाप्त। तो पीपरी धार का स्कोर होता है 4 ओवर की समाप्ति पर 15 ही रन। अब 5वां ओवर डालता लड्डू। तो लड्डू की पहली बॉल पर बल्लेबाज फिर से छक्के के लिए जाता और सीधा कैच अजय के हाथों में चला जाता। इसके बाद लड्डू की बॉलों में लगातार एक चौका और एक छक्का लग जाता और बाकी की 2 बॉल लड्डू यहाँ पर डॉट बॉल काट देता था। पीपरी धार का स्कोर हो जाता 5 ओवर की समाप्ति पर 25 रन। अब पीपरी धार को यह मैच जीतने के लिए चाहिए 6 बॉलों में 45 रन। तभी आखिरी ओवर डालता है ध्रुव। तो ध्रुव भी अपने ओवर में रन देता है मात्र 2 और यह मैच हम पीपरी धार से 43 रनों से जीत जाते हैं। तो गाइस कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग से। जब तक के लिए सभी के लिए जयराम जी की।